बलूचिस्तान में जो कुछ CNW में मुलाजमीन थी, लास्ट टाइम उनका एक कॉल अटेंशन नोटिस आया, उसके लिए खुसूसी कमेटी बनी। उसको उस वक्त तारिक मक्सी साहब जो है मेरे ख्याल में वज़ीर मवासलात थे, अभी उनके पास नहीं है, उन्होंने चार्ज रिलिंक्विश किया है। तो वो दूसरा मसला ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है और इसमें 3 कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। ये जो 351 मुलाजमीन हैं, इन्होंने बाकायदा लेबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जो है पहले ये हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट ने इनका केस, ये मेरे पास ऑर्डर उसका पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट ने उनका केस भेज दिया कि जी आपका केस जो है वो लेबर कोर्ट से मुतल्लिक है, ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक है, लिहाजा आप लेबर ट्रिब्यूनल चले जाएं। तो लेबर ट्रिब्यूनल में जब लेबर अपीलेंट कोर्ट में जब ये गए तो ये इनका 13 अक्टूबर 2017 ये कोर्ट के फैसले की कापी मेरे पास है। इसका जो आखिरी नेचुरल जस्टिस पेज 8-9 पे उन्होंने 13 अक्टूबर 2017 को जो है ज़हूर अहमद मेंगल साहब है, मेंबर लेबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल बलोचिस्तान, उन्होंने इनका जो फैसला दिया वो ये है कि द अपीलेंट जो अपीलेंट उस वक्त थे वो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान महकमा मवासलात वाले थे। तो उन्होंने कहा द अपीलेंट फेल टू पॉइंट आउट एनी इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी, नॉन रीडिंग और मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस or any other infirmity in the judgment. Therefore, the upholding the judgment impunged, herein dated 6/2006, appeal filed, the appellant is hereby dismissed. The parties are felt to bear their own cost, blah blah blah. ये उन्होंने जो है ये लेबर कोर्ट का है। हाई कोर्ट में महकमा मवासलात वाले गए अपीलेंट लेबर ट्रिब्यूनल के केस के खिलाफ कि जी लिहाजा जो है आप ये फैसला सही नहीं हुआ, लिहाजा इस पे। तो इससे पहले हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था, मैं अभी करंट कर रहा हूं। एक दफा जब ये हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने लेबर अपीलेंट कोर्ट को भेजा कि जी ये प्रॉपर हुआ है। फिर उसी में हाई कोर्ट ने बड़ा एक डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी दिया हुआ है कि जी इस तरह के केसेस में इन मुलाजमीन का हक बनता है, और उसका भी फैसला मेरे पास है। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि बिल्कुल इसमें बजा तौर पर कहा जा सकता है कि महकमा चाह रहा है कि उसको रिलीफ मिले और ये 351 मुलाजमीन निकाले जाएं। ये महकमे की, एक मिनट सदा साहब थोड़ी सबर, मेरी ये है कि CM साहब, क्योंकि बलोचिस्तान में काफ़ी इस तरह के मामलात हुए हैं और क्योंकि हमारे यहाँ सारा सिस्टम मैनुअल है, आप खुद माशाल्लाह से IT के बड़े फ़ैन हैं, दिलदादा हैं, जहाँ पर सिस्टम मैनुअल हो उसको मैनिपुलेट करना, उनको उनमें खराबियाँ पेचीदगियाँ पैदा करना होता रहता है। लेकिन 351 मुलाजमीन की ज़िंदगियों से खेलना, उनको उनके एरियर्स नहीं देना, मैं ये समझता हूँ आप एक कमेटी बनाएं, पर्टिकुलरली अगर आप ऐड करते हैं या सेक्रेटरी जो है CNW को उसको कहें कि वो ऐड करे, क्योंकि वो पिछली कमेटी दूसरी थी। तो इस पर खुसूसी तौर पर, ताकि अगर हुकूमत बलूचिस्तान इनको रिलीफ देना चाहता है तो आप अपना केस कोर्ट से वापस ले लें और इनको रिलीफ दे दें। अगर आप अपना केस बरकरार रखना चाहते हैं तो आप इनके खिलाफ जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी हुकूमत 21वीं सदी में बिलखुसूस जो नई हुकूमत आई है मुलाजमीन के हवाले से, सना बलूच साहब ये केस अदालत में है, फिर इसको यहाँ पे डिस्कस तो नहीं कर सकते यार। केस नहीं, केस इसलिए कि अगर हुकूमत बलूचिस्तान चाहे अपना केस वापस ले सकती, अदरवाइज इसका जो फाइनेंशियल कॉस्ट है हुकूमत बलूचिस्तान शायद 5-10 सालों में खुद अदालत को इतने पैसे दे देगी जितना मुलाजमीन को देना है। तो हम चाहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो और इस पे कमेटी बनाई जाए। बात तफसीली ली थी पहले, तो मेरे ख्याल है केस जो है कोर्ट में चल रहा है और सब जुडिस है, तो हम कोई भी ऐसा रिमार्क अगर करेंगे मुनासिब नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर केस ले गई है कोर्ट में तो इसका मतलब है द गवर्नमेंट कॉन्टेस्ट केस कर रही है, जो कि फर्स्ट ड्यू राइट किसी भी डिपार्टमेंट का बनता है कि वो केस अगर हार भी जाती है तो वो अपना केस ज़रूर करती है, अगर अपना बिल्कुल विड्रॉ करती है तो वो है। लेकिन इस दौरान मेरा ख्याल जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन या केस कोर्ट में इसकी पूरी एक वर्डिक्ट जब डिटेल में आएगी, डिपार्टमेंट अपने इस पूरी चीज़ को आज के नज़रिए में देखते हुए बाद में हमारी जो भी आगे की कंसिडरेशन है उसको हम अपनी कैबिनेट में भी ला सकते हैं और वहाँ फिर एक डिसीजन भी इस पर ले सकते हैं। जी मेरे ख्याल बेहतर है कि कोर्ट के फैसले का हम इंतज़ार करें। दोनों मिनिस्टरों का आना बलूचिस्तान भी हुआ था, इस्लामाबाद में भी उनसे मुलाकात हुई थी, और बलूचिस्तान के वो सारे एरियाज़ जो ईरान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ मुंसलिक हैं उनमें ट्रेड फैसिलिटेशन, उनकी बाकायदा तरतीब, वहाँ पे जोन्स और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से एक डिलिब्रेशन है जो उनके साथ चल रही है। और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि बलूचिस्तान के जितने ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ लोग किसी न किसी ट्रेड के हवाले से अपना एक रोज़गार और अपना एक
ज़िंदगी का कुछ ना कुछ एक इकनॉमिक एक्टिविटी उनकी उस पर मैसर होती है, तो उस पर ज़्यादा फैसिलिटेशन हो जितनी अच्छी तरीके से। अगर कस्टम्स का भी एक फैक्टर है, ठीक है, लेकिन कस्टम्स को भी अगर फैसिलिटेशन दी जाए उधर एक अच्छे अंदाज में, तो लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत सारी चीज़ों पे इन प्रिंसिपल उन्होंने एज ए गवर्नमेंट भी एग्री किया है, और कुछ चीज़ों के लिए बाकायदा एक और तरतीब भी उनके साथ लगेगी। और ये जो आप जिक्र कर रहे थे, और पंजगूर का दूसरे इलाकों का भी है, तो ये भी सारे ज़ेर गौर हैं। बाकायदा हमारे कुछ कंसर्न मिनिस्टर्स भी उनसे मिले थे, और बाकायदा आपको याद होगा कि जब अपोजिशन की एक डेलीगेशन इस्लामाबाद में हम मौजूद थे, तो रज़ाक दाऊद साहब वहाँ आए भी थे, और रज़ाक दाऊद साहब ने वहाँ भी बड़ी एश्योरिटी दी थी। और असद उमर साहब यहाँ चेंबर भी मेरा ख्याल कोयटा आए थे, तो वहाँ भी उनसे इन सारे अमूर पे बात हुई थी। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी उनके साथ ऑलरेडी इंगेज है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं इनकी ट्रेड फैसिलिटेशंस को कैसे बेहतर